नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट वीर में। मैं हूं राम रघुवंशी और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये जो क्लास होने वाली है ये हमारी चौथे नंबर की क्लास होने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसरो के प्रक्षेपण यान के बारे में। दोस्तों, इसरो के प्रक्षेपण यान के बारे में ऑलरेडी हम एक क्लास लगा चुके हैं, जहां पे हमने न केवल इसरो के बारे में थोड़ी फिर से इंफॉर्मेशन ली, और इसके साथ साथ हमने कुछ जो शुरुआती प्रक्षेपण यान थे, जैसे कि आर्यभट्ट हो गया, भास्कर 1 हो गया, भास्कर 2 हो गया, साइट हो गया, स्टेप, रोहिणी, इन सब पर हमने बातचीत कर ली थी। दोस्तों, चलिए उसे ही हम एक बार एक क्विक रिवीजन उसका देखते हैं और फिर उसके बाद हमारी इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हम उसके आगे की सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल पर बातचीत करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने से पहले एक रिवीजन हम करते हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको विशेष तौर पर 5 उपग्रह जो है वो पढ़ाए थे। हालांकि मैंने इससे ज्यादा आपको पढ़ाया था। मैंने एप्पल के बारे में भी चर्चा की थी आपसे, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एरियन पैसेंजर पेलोड लॉन्च एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, ये जो था ये हमने बात की थी, है ना। तो हमने ये सारी की सारी बातचीत की थी, लेकिन ये 5 जो है वो विशेष तौर पर बड़े जो है सैटेलाइट हुआ करते थे। दोस्तों, पहला सैटेलाइट हमने देखा था आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था 1975 में, और ये भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह माना जाता है। दोस्तों, इसका जो वेन्यू था इसे यूएसएसआर, मतलब कि उस समय, आज के समय में जो रूस है उस समय यूएसएसआर कहलाता था, सोवियत संघ कहलाता था, और वहां से इसे लॉन्च किया गया। और यह कैसा रहा, सफल रहा। लेकिन भाई कुछ दिनों के बाद इसका जो नियंत्रण है वो हमसे छूट गया था। दोस्तों, इसके बाद हमने 1975-1976 में दोस्तों साइट के नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, बताएं भाई, जिसका फुल फॉर्म क्या था। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट कर कर बताएंगे, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, अच्छा, ये 75-76 में, और इसे हमने अमेरिका के सहयोग से छोड़ा था। दोस्तों, अमेरिका का डेल्टा रॉकेट हमने इस्तेमाल किया था, और यह भी कैसा रहा था, सफल रहा था। दोस्तों, इसके अलावा हमने तीसरा जो सैटेलाइट लॉन्च किया था वो था स्टेप। इसका भी फुल फॉर्म आप बताएंगे, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। और ये 77 में लॉन्च हुआ, और इसे भी हमने अमेरिका के सहयोग से लॉन्च किया, और ये सफल रहा। दोस्तों, साइट ने भारत में जहां टेलीविजन को बढ़ावा दिया, वहीं स्टेप ने भारत में दूर संचार क्रांति में मदद लाई। फिर दोस्तों, हमने भास्कर 1 और भास्कर 2 के नाम से सैटेलाइट लॉन्च करे। भास्कर 1 हमने 79 में, और भास्कर 2 2 साल बाद 81 में लॉन्च किया। दोस्तों, दोनों ही सैटेलाइट यूएसएसआर के सहयोग से हमने लॉन्च करे थे, और दोनों ही कैसे रहे, सफल रहे। ये सारी की सारी बातचीत दोस्तों हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल से की है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो कृपया उस क्लास को आप देखिए, उसके बाद इस क्लास पर आइए, तब आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिलने वाली है। और अगर आप ऑलरेडी इस क्लास को देख चुके हैं तो चलिए अब हम आगे की बातचीत करते हैं, आगे सीधे बने रहते हैं। चलिए भाई, अब दोस्तों इसके बाद अगला जो सैटेलाइट हमें पढ़ना है, उस सैटेलाइट का नाम है इनसैट। क्या नाम है, इनसैट 1A। दोस्तों, क्या नाम है उसका, उसका नाम है भाई इनसैट 1A। और आप जानते हैं हमने पिछली क्लास में जो भी चीजें पढ़ी है उसे हमने अलग से भी एक पर्सनलाइज स्लाइड बनाकर पढ़ा है, जिससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की जो है वो बनती है हमारे दिमाग में। वैसा ही हम अभी भी करने वाले हैं। पहले स्लाइड को देखते हैं। दोस्तों, ये जो इनसैट है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंडियन, इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, इसका फुल फॉर्म है आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट। क्या है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। तो दोस्तों, यह भारत की राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली है इनसैट। इंडियन सैटेलाइट जो होते हैं दोस्तों, इंडियन सैटेलाइट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, यह इनसैट कहलाती है। और यह पूरी की पूरी एक सीरीज है, जिसमें हमने इनसैट 1, इनसैट 1A, 1B, 1C, फिर इनसैट 2, फिर इनसैट 3, बहुत सारे हमने यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च करे। क्या हमें पूरे पढ़ना है? बिल्कुल नहीं साथियों। हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल पहला पढ़ना है। और दोस्तों, पहली बार इनसाइट सीरीज 1982 में लॉन्च की गई। कब लॉन्च की गई? 1982 में लॉन्च की गई, 1982 में लॉन्च की गई।
डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 अप्रैल 1982 को ये लॉन्च की गई। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज, है ना। ये दोस्तों सिस्टम टाइप हो गया, मैं इसे सुधार दूंगा, ये गलती से यहां पर सिस्टम टाइप हो गया, ये क्या आएगा? सीरीज आएगा। ये क्या आएगा? सीरीज। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज है साथियों ये, इसे मैं अपडेट कर आप तक पहुंचाऊंगा, इसको लेकर आप निश्चिंत रहें। ठीक है, तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज इसका फुल फॉर्म है, और इसे हमने अमेरिका से भाई लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया है? अमेरिका से लॉन्च किया है। दोस्तों इसे हमने अमेरिका के डेल्टा रॉकेट से लॉन्च किया, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था संचार, मौसम, आपदा प्रबंधन, ये सब करना। संचार के बारे में जानकारी देना, आपदा प्रबंधन करना, मौसम विज्ञान का पता लगाना। दोस्तों इसका परिणाम क्या रहा? दोस्तों यह सफल रहा, लेकिन कुछ देर में इसकी बैटरी जो है, और इसकी जो बैटरी मतलब इसका जो एनर्जी सोर्स है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, और इस वजह से ये क्या हो गया? फेल हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि ये पार्शियली कैसा रहा? अनसक्सेसफुल रहा, या आप कह सकते हो पार्शियली सक्सेसफुल रहा। दोस्तों ये बातें हमने किसकी की है? ये सारी की सारी बातें हमने इनसाइट की है। अब यही सारी बातें मैं आपको एक बार फिर बताता हूं, ताकि सारी की सारी बातें आपके दिमाग में भाई बैठ जाए। दोस्तों हम देख रहे हैं इनसाइट 1A, और इनसाइट का फुल फॉर्म क्या है? इनसाइट का फुल फॉर्म है साथियों इंडियन नेशनल, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज। दोस्तों यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह श्रृंखला है, और ये जो श्रृंखला है साथियों, यह श्रृंखला पहली बार, ये जो श्रृंखला है साथियों, यह श्रृंखला पहली बार प्रथम प्रक्षेपण, ये पहली बार दोस्तों 1982 में, हालांकि 10 अप्रैल इसकी डेट है, आप चाहें तो याद कर लें, अदरवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप याद कर लेंगे तो भाई ये सोने में सुहागा हो जाएगा। 10 अप्रैल 1982 को इसका पहली बार प्रक्षेपण किया गया। किसके द्वारा? डेल्टा रॉकेट के द्वारा किया गया। और कहां से किया गया साथियों? ये किया गया अमेरिका से। कहां से किया गया? अमेरिका से। साथियों इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था क्लाइमेट के बारे में बताना, मौसम जलवायु के बारे में बताना, टेली कम्युनिकेशन मतलब संचार के बारे में बताना, और आपदा प्रबंधन में मदद करना, डिजास्टर मैनेजमेंट में सरकार की मदद करना, उसके आंकड़े जुटाना। दोस्तों इसका परिणाम क्या रहा? इसका परिणाम यह रहा कि यह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, यह आंशिक तौर पर सफल था, या आप ये बोल सकते हो कि पूरी तरह असफल भी नहीं था। आंशिक तौर पर हमें इसमें क्या मिली? असफलता मिल गई। हम काफी हद तक सफल भी थे, थोड़े से हम असफल भी हुए। ठीक है, ये दोस्तों सारी की सारी बातें जो हमने यहां पर देखी थी, वही सारी बातें हमने व्यवस्थित तरीके से अपने फॉर्मेट में यहां पर बना ली। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। एक बार मैंने आपको स्लाइड से पढ़ा दिया, एक बार मैंने आपको इस तरीके से लिख के बता दिया। अब मेरे ख्याल से 2 बार में आपको सारी चीजें बैठ गई होगी दिमाग में। एक बार और हम इसे दिमाग में स्थायी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज जो है, इसमें काफी सारे सैटेलाइट है। पहला सैटेलाइट 1A था, जिसका प्रक्षेपण 10 अप्रैल 1982 को अमेरिका के डेल्टा नामक रॉकेट से किया गया। और यह कैसा था? आंशिक तौर पर असफल रहा या आंशिक तौर पर सफल रहा। संचार, मौसम और आपदा प्रबंधन करना इसका क्या है भाई? मेन उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है। दैट्स इट। अब हम आगे चलने के लिए तैयार है दोस्तों। जैसे इनसेट नाम की एक सीरीज है, वैसे ही दोस्तों अगली जो सीरीज है वो है IRS। क्या है? IRS। और साथियों IRS का फुल फॉर्म क्या होता है? IRS का फुल फॉर्म होगा, I मतलब इंडियन, S मतलब रिमोट, S मतलब सेंसिंग, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज। और दोस्तों ये पूरी सीरीज है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज। दोस्तों यह पूरी श्रृंखला है जिसमें बहुत सारे
रॉकेट हमने छोड़े, बहुत सारे सैटेलाइट हमने छोड़े हैं, और पहला इनका जो सैटेलाइट है वो क्या कहलाता है, 1A, क्योंकि यहीं से कहानी शुरू हुई। दोस्तों ये है 1988 में 17 मार्च को लॉन्च किया गया। 17 मार्च 1988 को लॉन्च किया गया। कहां से? सोवियत संघ से, मतलब यूएसएसआर से। और साथियों इसका उपयोग हम किस में करते थे? एग्रीकल्चर का डेटा जुटाने के लिए, जमीन का उपयोग कैसे करना है इसका पता लगाने के लिए, संसाधन, हमारे संसाधन मतलब जंगल कितने हैं, पानी कितनी है, खाली जमीन कितनी है, कहां से रोड बन सकती है ना, इन तमाम चीजों के बारे में हम इसका उपयोग करते थे। इनका डेटा हम इकट्ठा करते थे ताकि सरकार जो है वो सही एस्टिमेशन कर पाए हमारी देश की संपत्ति का। ठीक है, और दोस्तों यह पूरी तरह क्या रहा? सफल रहा। तो दोस्तों अगला जो हमने उपग्रह पढ़ा है, अगले उपग्रह का नाम है IRS। अगले उपग्रह का नाम क्या है साथियों? IRS। IRS का मतलब क्या होता है? IRS का मतलब होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग। इंडियन रिमोट सेंसिंग। दोस्तों इसमें सैटेलाइट हमें मन से जोड़ना पड़ेगा, सैटेलाइट सीरीज। ये अंडरस्टूड बात है। इसका IRS का मतलब क्या होता है? इंडियन रिमोट सेंसिंग, मतलब हो गया भारतीय। दोस्तों रिमोट सेंसिंग को हिंदी में कहते हैं सुदूर संवेदन। क्या कहा जाता है? सुदूर संवेदन कहा जाता है। तो भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह श्रृंखला, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भाई फुल फॉर्म। इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। दोस्तों इसका प्रक्षेपण, प्रथम प्रक्षेपण कब किया गया? तो साथियों इसका जो प्रथम प्रक्षेपण है, इसका जो प्रथम प्रक्षेपण है साथियों, ये किया गया है कब? ये किया गया है भाई 17 मार्च। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देखिए पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद हो गई। आप भी 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। पर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ईयर इंपॉर्टेंट है। 1988 को ये लॉन्च हुआ। ठीक है, जैसे इनसेट कब लॉन्च हुआ था? इनसेट के बारे में जल्दी से बताइए। इनसेट 1982 में 10 अप्रैल को। ये कब हुआ है? 17 मार्च 1988 को। प्रक्षेपण स्थल क्या है इसका? प्रक्षेपण स्थल साथियों, इसका प्रक्षेपण स्थल क्या है? यूएसएसआर। और अगर डिटेल में बताना तो यूएसएसआर के बीकानेर से हुआ है। ये यूएसएसआर में हम बीकानेर से ही करते थे। रॉकेट क्या रहा होगा? इंटर कॉस्मोस। परिणाम क्या रहा? अच्छा, इसका उद्देश्य पहले देख लेते। इसका उद्देश्य था दोस्तों एग्रीकल्चर के आंकड़े जुटाना, जमीन के आंकड़े जुटाना, और जो भी रिसोर्सेज हैं भारत सरकार के, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका क्या करना? प्रबंधन करना, रिसोर्स मैनेजमेंट करना, उनके डेटा जुटाना। और अगर हम इसके परिणाम की बात करें साथियों, तो यह कैसा रहा? सफल रहा। कैसा रहा है? सफल। ये सारी की सारी बातें हमने IRS के बारे में की। चले इसे भी जल्दी से देख लीजिए और फिर हम आगे की तरफ बात करते हैं, आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। भाई IRS क्या होता है? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज होती है। इसका पहला जो प्रक्षेपण है साथियों वो 17 मार्च 1988 को किया गया, और यूएसएसआर के बीकानेर से किया गया। और एग्रीकल्चर, जमीन, वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना इसका उद्देश्य था, और ये पूरी तरह कैसा रहा? सफल रहा भाई। दोस्तों इस उपग्रह को पढ़ने से पहले या पढ़ने के साथ साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी हम यहां पर क्लियर कर लेते हैं। रिमोट सेंसिंग क्या होती है, क्योंकि यह रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो आखिरकार रिमोट सेंसिंग का क्या मतलब होता है, थोड़ा उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है, रिमोट का मतलब होता है दूर, और सेंसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को समझना। तो दूर से ही समझ लेना किसी चीज को। एग्जाम्पल के लिए रिमोट, आपके टीवी का जो रिमोट है वो दूर से ही टीवी को कंट्रोल कर लेता है।
दूर से ही एसी को कंट्रोल कर लेता है, एसी का रिमोट। तो यह एक प्रकार की क्या हो गई, रिमोट सेंसिंग। दोस्तों इसी तरीके से कोई एक सैटेलाइट दूर स्थित होकर पृथ्वी के बारे में जब जानकारी जुटा लेता है तो इस तकनीक को हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। अगर हम सरल भाषा में बात करें तो अब ये कई प्रकार की हो सकती है, एक्टिव हो सकती है, पैसिव हो सकती है। फिलहाल वो चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने दो उपग्रह देखे हैं भाई। पहला हमने देखा है इनसैट, जो कि हमने ये देखा, और दूसरा हमने देखा है क्या, IRS। मुझे उम्मीद है कि इस क्लास के बाद आप इसका रिवीजन जरूर एक बार और करेंगे। ठीक है दोस्तों, इनसैट और IRS के बाद अगला जो सैटेलाइट है उसका नाम है ओशन सैट। क्या नाम है, ओशन सैट नाम है। नाम ही है, ओशन मतलब समुद्र, सैट मतलब सैटेलाइट। तो दोस्तों ओशन सैट जो है यह 1999 में लॉन्च किया गया। अब आप यहां डेट रहने दीजिए, आप केवल याद रखिए 1999। जैसे दोस्तों 1988 में IRS लॉन्च हुआ है, 1999 में क्या लॉन्च हुआ है, ओशन सैट। कहां से लॉन्च हुआ दोस्तों, यह श्रीहरिकोटा मतलब हमारे भारत के आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ। किसके द्वारा लॉन्च हुआ दोस्तों, प्रक्षेपण यान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PSLV। दोस्तों ये हमारे इसरो के द्वारा बनाया गया विमान है, जहां पर P का मतलब होता है पोलर, S का मतलब होता है सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, L का मतलब होता है लॉन्चिंग, और V का मतलब होता है साथियों व्हीकल। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हमने एक विमान हमारा बना लिया था, जो कि उपग्रहों को छोड़ने के काम आता था दोस्तों, है ना। जब भी आप किसी इस तरीके का एक रॉकेट देखें, है ना, इस तरीके का रॉकेट देखें और उसमें अगर ऐसा PSLV लिखा है, मतलब वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अब ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होते हैं दोस्तों, ऐसे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में मतलब कि ध्रुवीय कक्षा में ले जाकर स्थापित करने के लिए सक्षम होते हैं, वो PSLV कहलाते हैं। ध्रुवीय कक्षा क्या होती है हम इसके आगे वाली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चले अब आगे की बात करते हैं। इसका उद्देश्य क्या था भाई, ओशन सैट तो समुद्र के लिए लाया गया है। तो दोस्तों समुद्री संसाधन जो होते हैं, समुद्र में बहुत सारे संसाधन होते हैं। मछलियां तो है, वेल मछली है, डॉल्फिन है, बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, सी हॉर्स है, सी कुकुम्बर है ना, स्पॉन्जिला है, यू स्पॉन्जिला है, बहुत सारी चीजें हैं, लाइकेन है, शैवाल है, इसके अलावा मोलास्का बहुत सारे हैं वहां पर, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, कोराल्स है, बहुत सारी चीजें वहां पर है। उन सब का कुछ ना कुछ महत्व तो है ही है, तो उसका अध्ययन करना दोस्तों। इसके अलावा समुद्र के नीचे हमें भारी मात्रा में कई बार यूरेनियम मिल जाता है, कई बार हमें पेट्रोल मिल जाता है, कई बार CNG मिल जाती है, कई बार हमें उसके नीचे ये कह लो आप नेचुरल गैस का भंडार मिल जाता है। तो ये सारी सारी चीजों का क्या करना, अध्ययन करना, और मछली पालन वहां पर किस लेवल का हो रहा है इसका अध्ययन करना, ओशन सेट का क्या था साथियों, ओशन सेट का उद्देश्य था। और अगर हम परिणाम की बात करें, अगर हम इसके परिणाम की बात करें तो भाई ये कैसा रहा है, सफल रहा। चलिए दोस्तों मैं इसे एक बार और आपको बताता हूं। अगला जो हमें पढ़ना है सैटेलाइट खुद से बनाकर, उसका नाम है ओशन सेट। और इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है भाई, इसको वैसे ही समझ लो आप कि ओशन मतलब समुद्र, सेट मतलब सैटेलाइट। साथियों इसका प्रक्षेपण कब हुआ, अच्छा हमें क्या क्या देखना होता है, हमें देखना होता है प्रक्षेपण की तिथि क्या थी, फिर हमें देखना होता है भाई प्रक्षेपण का स्थान क्या था, फिर हमें देखना पड़ता है प्रक्षेपण यान क्या है, इसका प्रक्षेपण यान। दोस्तों इसके अलावा हम देखते हैं भाई इसका उद्देश्य क्या था, और हम देखते हैं इसका परिणाम क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा। 4-5 चीजें ही देखनी होती है हमें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दोस्तों ये कब लॉन्च हुआ है, ये लॉन्च हुआ है 1999 में। कब लॉन्च हुआ है, 1999 से। कहां से, श्रीहरिकोटा से। और आप भी जानते हैं श्रीहरिकोटा में जो स्पेस स्टेशन है दोस्तों वो क्या कहलाता है, SDSC कहलाता है, सतीश धवन स्पेस सैटेलाइट सेंटर। और कौन सा यान, PSLV का हमने इस्तेमाल किया था। अब PSLV का कौन सा विमान इस्तेमाल किया था फिलहाल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, ESM में ये बिल्कुल नहीं पूछा जाए। उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों समुद्री संपदा का संसाधन, सॉरी समुद्री जो भी संपदा है, जो भी संसाधन है उसका क्या करना, अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। और मत्स्य पालन जो है, मत्स्य पालन
यानी कि फिशरीज जो है उसका भी अध्ययन करना इसका क्या है उद्देश्य। परिणाम क्या रहा? परिणाम पूरी तरह सफल रहा। परिणाम क्या रहा साथियों? सफल रहा। तो देखिए हम ओशन सेट भी भाई डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं उस पर हम फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले साथियों हमने देखा था इनसैट के बारे में। इनसैट मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज। दोस्तों यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह श्रृंखला है और इसे 1982 में लॉन्च किया गया अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका के डेल्टा रॉकेट से, जो कि संचार, मौसम, नेचुरल डिजास्टर के बारे में डेटा जुटाती है। और इसका परिणाम क्या रहा? यह आंशिक तौर पर ही सफल हो पाया। अगला हमने देखा था साथियों IRS, रिमोट सेंसिंग के लिए। रिमोट सेंसिंग के लिए हमने इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज लॉन्च करी 1988 में USSR के बैकानूर से, जो कि दुनिया भर की चीज है भाई, एग्रीकल्चर जितने भी संसाधन उसका प्रबंधन करता था और ये सफल रहा। दोस्तों इसी तरह हमने समुद्र के प्रबंधन के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया ओशन सेट 1999 में। कहां से? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सैटेलाइट सेंटर से, स्पेस सेंटर से। और दोस्तों PSLV C2 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है ना, आप चाहे तो यहाँ पर ऐड कर लें, PSLV C2 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और यह कैसा रहा भाई? पूरी तरह सफल रहा। कैसा रहा दोस्तों? पूरी तरह सफल रहा है ओशन सेट। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा फिर हम इसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे की हम बात करते हैं। अभी तक हम इनसैट, IRS और ओशन सेट पर बात कर चुके हैं। अभी बात करते हैं आने वाले हमारे सैटेलाइट की। और अब अगला जो सैटेलाइट हमें देखना है वो है रिसोर्स सेट। देखिए दोस्तों अगला जो सैटेलाइट हमने लॉन्च किया, ये जितने भी रिसोर्स पाए जाते हैं ना, ये तो वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप में आप देख रहे होगे हर देश में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, कहीं जंगल है, कहीं पर्वत है, कहीं नदियां हैं। ऐसे ही भारत में भी बहुत सारी चीजें हैं और हमने उसके लिए बनाया रिसोर्स सेट। कब बनाया? 2003 में। दोस्तों 2003 में हमने रिसोर्स के लिए एक अलग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। कहां से किया? SDSC से किया। किस रॉकेट के द्वारा किया? PSLV C5 के द्वारा किया। और इसका परिणाम क्या रहा? सफल। दोस्तों बिना समय को खराब करे, क्योंकि ये मिलता जुलता ही है, इसलिए बिना समय को खराब करे मैं आपको अगला जो रॉकेट बता रहा, अगला जो सैटेलाइट बता रहा हूं वो है भाई रिसोर्स सेट। दोस्तों ये कैसा सैटेलाइट है? रिसोर्स के बारे में डेटा जुटाने वाला सैटेलाइट है, जिसका प्रक्षेपण कब किया गया? जिसका प्रक्षेपण किया गया साथियों, इसका प्रक्षेपण जो हुआ है ये हुआ है आपका कब? 2003। इसका प्रक्षेपण कब हुआ है? 2003। भाई कहां से हुआ है? ये हुआ है दोस्तों, इसका जो प्रक्षेपण यान था, प्रक्षेपण यान का मतलब होता है लॉन्च व्हीकल, ये था दोस्तों PSLV, जो कि हमारा खुद का है। अब हमें विदेश जाने की जरूरत नहीं, अब हमने खुद का यान बना लिया। और PSLV का भी कौन सा? C5। ठीक है। और दोस्तों प्रक्षेपण स्थल क्या था? दोस्तों इसका प्रक्षेपण स्थल जो था, प्रक्षेपण स्थल था भाई SDSC, सतीश धवन के नाम पे जो हमने स्पेस सेंटर बनाया है, सैटेलाइट सेंटर बनाया है वो। और ये कहां पर है? श्रीहरिकोटा में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों इसका परिणाम क्या रहा? परिणाम इसका रहा सफल। परिणाम क्या रहा? सफल। और उद्देश्य क्या रहा होगा भाई? इसका उद्देश्य ही था जितने भी रिसोर्सेज होते हैं हमारे। अब रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं भाई? रिसोर्सेज में वन आता है आपका, कृषि आता है आपका, जल आता है आपका, खनिज आते हैं आपके, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या है? रिसोर्सेज हैं। भारत में जो भी रिसोर्सेज हैं इनका डेटा जुटाना दोस्तों रिसोर्स सेट का काम था। ठीक है, तो अभी तक हम काफी सारे सैटेलाइट भाई देख चुके हैं। दोस्तों अब मैं चाह रहा हूं कि हम एक काम करते हैं, हमने जितने भी ये जो सैटेलाइट देखे हैं सबका एक कंपैरिजन हम कर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए मैं फिर से एक टेबल बना रहा हूं भाई आपके लिए, और उस टेबल में हम क्या क्या कॉलम रखेंगे? यहां पर लिखेंगे सैटेलाइट, यहां पर लिखेंगे उनकी लॉन्चिंग, यहां लिखेंगे उनका लॉन्चिंग प्लेस, यहां पे लिखेंगे उनका लॉन्चिंग यान, और यहां पर लिखेंगे परिणाम। भाई यहां पर क्या लिखने वाले हैं? यहां पर लिखने वाले हैं सैटेलाइट।
सैटेलाइट के बाद हम लिखेंगे उनका लॉन्च कब हुआ, फिर लिखेंगे हम उनका लॉन्च व्हीकल क्या था, फिर हम देखेंगे उनका लॉन्चिंग स्टेशन या लॉन्चिंग प्लेस क्या था, और फिर हम देखेंगे दोस्तों उनका रिजल्ट क्या आया, इनका रिजल्ट क्या था। देखिए जितनी भी हमने फिलहाल अभी आज की क्लास में पढ़ाई की उसको रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। चलें भाई, इसको हम फुलफिल भी कर देते हैं पहले, फिर हम आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलें भाई दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या देखा था, इनसेट देखा था। सबसे पहले क्या देखा था, इनसेट। उसके बाद क्या देखा था, आईआरएस। क्या देखा है साथियों, आईआरएस देखा है। आईआरएस के बाद क्या देखा था, ओशन सेट। क्या देखा था, ओशन सेट देखा था। आपको याद आ रहा होगा हमने क्या देखा था भाई, ओशन सेट देखा था। क्या बातें याद आ रही है भाई। और ओशन सेट के बाद दोस्तों हमने क्या देखा है, रिसोर्स सेट देखा है। क्या देखा है, रिसोर्स सेट देखा है, ये हमने देखा। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। भाई इनसाइट सीरीज कब लॉन्च हुई दोस्तों, इनसाइट सीरीज कब लॉन्च हुई, जल्दी से बताइए आप, इनसाइट सीरीज कब लॉन्च हुई है। पहले एक बार रिवाइज करवाएं क्या। देखिए अगर मैं टेबल को पूरी तरह फिल कर दूंगा तो फिर मतलब क्या रह जाएगा, हमने यहां से पढ़ना शुरू किया। आप एक काम कीजिए, सीधे 4 सन याद रख लीजिए भाई, 4 सन सीधे याद रख लीजिए। इनसेट शुरू हुआ था 1982 से। कब से, 1982। ठीक है, ये कब हुआ, 1982। आईआरएस कब हुआ, 1988। ओशन सेट कब हुआ, ओशन सेट हुआ है 1999। और रिसोर्स कब हुआ, 2003। भाई 82, 82 के बाद 88, 88 के बाद 99, 99 के बाद 2003। कहा, कौन से लॉन्च व्हीकल थे भाई, इनसेट जो है दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, इनसेट सीरीज की बात कर रहे हैं। तो इनसेट सीरीज जो है वो हमने अमेरिका के सहयोग से लॉन्च की थी, मतलब इसका जो एलवी था वो क्या था, डेल्टा। आईआरएस हमने रूस के सहयोग से लॉन्च करी है, इसका क्या था, कॉस्मोस। और इन दोनों का क्या था दोस्तों, पीएसएलवी, और इसका भी क्या था, पीएसएलवी। बस अंतर इतना था, इसका C2 था और इसका क्या था, C5। जगह क्या थी भाई, इसे अमेरिका से लॉन्च किया है, इसे यूएसएसआर से लॉन्च किया है, और इन दोनों को कहां से लॉन्च किया है, एसडीएससी। कहां पर, एसडीएससी कहां है, आंध्र प्रदेश में। और इसे भी एसडीएससी आंध्र प्रदेश, सतीश धवन सेंटर से हमने इसको लॉन्च किया। रिजल्ट क्या रहा दोस्तों, पहला वाला आंशिक तौर पर ही सफल हो पाया, आंशिक सफलता मिली इसे। और बाकी जितने भी हैं दोस्तों वो सारे के सारे क्या रहे हैं, सफल रहे। बाकी सारे के सारे क्या रहे हैं, सफल रहे हैं भाई, है ना। बाकी सारे के सारे हमने देखा है, बाकी सारे के सारे क्या है, सफल। दोस्तों ये टेबल है जो फिलहाल हमने डिस्कस की है। मात्र पूरी पढ़ाई करने के बाद इस टेबल को अगर आपने पढ़ लिया तो आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। ठीक है, बस आपको फुल फॉर्म बस अलग से देखना पड़ेगा इनसेट और आईआरएस के। तो जल्दी से इसे देख लीजिए और फिर हम आगे की तरफ भाई बढ़ने वाले हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज सिनॉप्सिस आप बना रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलें आगे की तरफ चलते हैं। चलिए भाई आगे की तरफ हम बात करते हैं दोस्तों, और अगला जो हमारा सैटेलाइट है वो है रीसेट। क्या नाम है इसका, रीसेट। हालांकि हम सीधे यहाँ पर रीसेट 2 पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम केवल यहाँ पर सफल सफल सैटेलाइट ही पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रयोग बहुत सारे होते हैं, असफलताएं बहुत बार बार मिलती है। अगर हम सब पढ़ेंगे तो हमें करीब करीब 2 से 3 हजार सैटेलाइट पढ़ना पड़ेगा, हम केवल सफल ही पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हम रीसेट की अगर हम बात करें, रीसेट का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, बताएं, रीसेट का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। रीसेट में सेट का मतलब तो सैटेलाइट है, और आर का मतलब है, आर का मतलब क्या है, रेडियो, और आई का मतलब है इमेजिंग। आई का मतलब क्या है, इमेजिंग। दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो गया रेडियो इमेजिंग सैटेलाइट। दोस्तों थोड़ा सा यहां पर अभी आप समझना, मैं समझाऊंगा अभी आपको, पहले से देख लो। ये 2009 में लॉन्च हुआ है, पीएसएलवी C12 से इसे लॉन्च किया गया। यह भी आपदा प्रबंधन, निगरानी ये सब करता है, और दोस्तों ये सफल रहा। मैं इसे स्लाइड से आपको समझाता हूं। दोस्तों अगला जो हमारा सैटेलाइट है उसका नाम है रीसेट।
और रीसेट का फुल फॉर्म क्या है? रीसेट का फुल फॉर्म है रेडियो। दोस्तों यहां पर रिमोट नहीं है, यहां पर क्या है? रेडियो। आई का मतलब क्या है? इमेजिन। रेडियो इमेजिन सैटेलाइट। अब भाई इसे समझने के लिए पहले मैं इसका डेटा आपको बताता हूं, फिर समझाता हूं ये रेडियो इमेजिन का मतलब क्या होता है। दोस्तों इसका जो प्रक्षेपण हुआ ये हुआ 2009 में। और इसका जो प्रक्षेपण यान था भाई, किसी लॉन्च व्हीकल में ही तो हम लगाकर सैटेलाइट को ऊपर पहुंचाएंगे। तो इसका सैटेलाइट था दोस्तों PSLV-C12। दोस्तों इसका जो प्रक्षेपण स्थल है, अब आप यहां से काफी फ्रेंडली हो चुके हैं, आप भी देख पा रहे होंगे कि अब चीजें वही वही आ रही है। प्रक्षेपण स्थल है दोस्तों इसका सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। थोड़ा फैक्चुअल टॉपिक है, आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, तब आपको ये सारी की सारी चीजें याद होगी। भाई इसका उद्देश्य क्या था? दोस्तों रिमोट सेंसिंग करने का ही एक तरीका है रेडियो इमेजिन। मतलब यह सर्विलांस रख सकता है, निगरानी रख सकता है हमारी जो चाइना बॉर्डर है, म्यांमार बॉर्डर है, बांग्लादेश बॉर्डर है, पाकिस्तान बॉर्डर है, नेपाल भूटान, जो भी अफगानिस्तान बॉर्डर है, सब पे निगरानी रख सकता है। और अगर कोई आपदा की स्थिति बन रही है, जैसे कोई चक्रवात आने वाला है, ज्वार भाटा आने वाला है, तो उसके भी ये पता लगा सकता है। और दोस्तों इसका परिणाम क्या रहा? सफल रहा। परिणाम क्या रहा? सफल। अच्छा, और मैं रीसेट में भी किसकी बात कर रहा हूं भाई? रीसेट में भी बात कर रहा हूं किसकी? 2A की। किसकी बात कर रहा हूं? 2A की। हम 2A की ही बात, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 2A नहीं है, यहां पर केवल 2 है साथियों। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम केवल बात कर रहे हैं भाई किसकी? हम बात कर रहे हैं रीसेट 2 की। रीसेट 2 की। अब दोस्तों इस रेडियो इमेजिन को समझिए, इस रेडियो इमेजिन का थोड़ा सा क्या समझिए कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों इसका अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो फिर से हम वहीं जा रहे हैं, रिमोट सेंसिंग। और रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है दोस्तों दूर स्थित होकर किसी भी वस्तु की जानकारी प्राप्त कर लेना। क्या कहलाता है? रिमोट सेंसिंग कहलाता है, सुदूर संवेदन कहलाता है। और दोस्तों ये सुदूर संवेदन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है भाई। एक होता है निष्क्रिय, एक क्या होता है? निष्क्रिय, मतलब कि पेसिव। और एक होता है दोस्तों सक्रिय, मतलब कि एक्टिव। एक होता है पेसिव और एक होता है दोस्तों क्या आपका? एक्टिव। अब ध्यान से समझना, ये जो रिमोट सेंसिंग है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्टिव और एक होती है पेसिव। दोस्तों रिमोट सेंसिंग अगर मैं आपको और सरल भाषा में समझाऊं तो रिमोट सेंसिंग दो प्रकार से हो सकती है। देखिए सूर्य अपने अंदर से बहुत सारी तरंगें निकालता है, उसमें से केवल हम एक ही तरंग देख पाते हैं जिसको हम लाइट कहते हैं, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश कहते हैं। लेकिन सूर्य से रेडियो तरंगे भी निकल रही है, अल्फा, गामा, बीटा, एक्सरे, यूवी किरणें, इंफ्रारेड किरणें, माइक्रोवेव, ऐसे 7 प्रकार की किरणें वहां से निकलती है। इसको हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उन्हीं की सहायता से जब रिमोट सेंसिंग कर ली जाती है दोस्तों, तो उसे हम पेसिव रिमोट सेंसिंग कहते हैं। मतलब जब तक दिन रहेगा तब तक रिमोट सेंसिंग होगी, रात में रिमोट सेंसिंग नहीं होगी। लेकिन दोस्तों हमें रात में भी अगर कहीं निगरानी रखनी है, रात में भी अगर काम करना है, तो हम ऐसा एक यंत्र बना लेते हैं जो खुद से ही रेडियो तरंगे निकालने लगता है। रिमोट सेंसिंग में आमतौर पर किन तरंगों का इस्तेमाल होता है? रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। जैसे हमारा फोन भी रेडियो वेव्स पर चलता है, तो हम रेडियो तरंग निकालने वाला एक यंत्र बना लेते हैं, सिंथेटिक अपर्चर रडार करके, एसएआर करके एक यंत्र बना लेते हैं, और उसको हम लगा देते हैं सैटेलाइट पर। और ऐसे सैटेलाइट जिसमें एसएआर लगा होता है वो कहलाते हैं रेडियो इमेजिन सैटेलाइट। क्या कहलाते हैं? रेडियो इमेजिन सैटेलाइट कहलाते हैं साथियों। और इनकी सबसे खास बात ये होती है कि ये 24 और काम कर सकते हैं। इन्हें कोई दिक्कत नहीं है 24 घंटे काम करने में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे मौसम खराब हो चाहे बादल बना हो, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, अब इसे अच्छे से देख लीजिए भाई, रीसेट 2 क्या था, फिर हम आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे।
दोस्तों रीसेट 2 जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? रेडियो इमेजिंग सैटेलाइट। और इसका प्रक्षेपण कब हुआ है? 2009 में हुआ है। कहां से हुआ है भाई? पीएसएलवी C12 के द्वारा हुआ है, श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और इसका काम क्या है? निगरानी रखना, हर एक चीज की निगरानी रखना। घुसपैठ तो नहीं हो रही है, बेस कैंप तो नहीं बना रहा है चाइना, पाकिस्तान जो है वो एलओसी के आसपास कुछ ऊटपटांग हरकतें तो नहीं कर रहा है, ठीक है, बांग्लादेश वाले घुसपैठ तो नहीं कर रहे, ये तमाम चीजें। इसके अलावा आपदा प्रबंधन पे भी नजर रखता है कि भाई प्रशांत महासागर में कोई चक्रवात तो नहीं बन रहा है, ला नीनो अल नीनो जैसी घटाओं की क्या स्थिति, जलवायु परिस्थितियां क्या है। दोस्तों इसका परिणाम सफल है ना। अब तो हमने इससे और बेहतर बेहतर सैटेलाइट बना लिए, पर उस समय के हिसाब से 2009 के हिसाब से काफी लेटेस्ट था। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि भाई ये जो टॉपिक है साथियों, इसमें देखिए समझाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उतने डेप्थ में नहीं जाना चाहेंगे। हमसे फैक्ट पूछा जाएगा और हमें फैक्ट ही पढ़ना है। अगर आपने पढ़ भी लिया SAR क्या होता है, तो ये तो पूछा ही नहीं जाएगा ना। हमसे पूछे तो फैक्ट जाएंगे। तो आपको इसे व्यवस्थित तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और इसलिए मैं आपको एक छोटी सी, एक प्यारी सी, है ना, बंधुत्व से भरी एक सलाह देना चाहूंगा कि कृपया आप सेल्फ नोट्स इसके बना लें और इसे 1-2 बार पढ़ लें। क्लास को भी आप 2-3 बार देखें, ठीक है, और तब आपको ये चीजें एक बार में अगर याद हो गई तो एग्जाम में इससे सुखद और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोस्तों ये रीसेट की बातें थी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अगला जो हमारा सैटेलाइट है वो है कार्टोसैट 1। क्या है भाई? कार्टोसैट 1 नाम है दोस्तों, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, बस इसका नाम ही क्या है? कार्टोसैट। ये है कार्टोसैट, है ना, ये क्या है? कार्टोसैट है भाई। और कार्टोसैट की 3 सीरीज है, कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2 और कार्टोसैट 3। कार्टोसैट 2 के अंदर फिर 2A 2B 2C ऐसा चलता है, लेकिन ये कार्टोसैट 1 की हम बात कर रहे हैं। कार्टोसैट 1 पहला कार्टोसैट। दोस्तों कार्टोसैट 2005 में लॉन्च हुआ, याद रखिएगा कब लॉन्च हुआ है? 5 मई 2005 को ये लॉन्च हुआ है। कहां से लॉन्च हुआ है? वही श्रीहरिकोटा, हमारे भारत के पास एक ही तो स्पेस स्टेशन है, सैटेलाइट वहीं से लॉन्च होते हैं। दोस्तों किसके द्वारा? PSLV C6 के द्वारा, PSLV C6 के द्वारा लॉन्च हुआ है। थोड़ा सा वापस चलते हैं, कुछ याद दिलाना चाहता हूं आपको। जो ओशन सेट था वो PSLV C2 से लॉन्च हुआ था। जो रिसोर्स था वो PSLV C5 से लॉन्च हुआ था। जो रीसेट था वो PSLV C12 से लॉन्च हुआ है। और कार्टोसैट 1 जो है साथियों वो PSLV C6 से लॉन्च हुआ है। और इसकी क्षमता क्या थी? दोस्तों इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए थे। तो ये भारत की मैपिंग करने, भारत का नक्शा बनाने, सीमा निर्धारण करने, उसमें बड़ा मदद करता था। हाई रेजोल्यूशन मैपिंग, क्योंकि इसमें हमने कैमरे लगाए थे, पैन क्रोमेटिक कैमरे हमने इसमें लगाए थे। और दोस्तों यह पूरी तरह कैसा रहा? सफल रहा। चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं भाई। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं साथियों कार्टोसैट की। हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्टोसैट। और कार्टोसैट में भी किसकी बात कर रहे हैं? 1 की, कार्टोसैट 1। ओके भाई, किसकी बात हो रही है? बात हो रही है कार्टोसैट 1 की। और दोस्तों अगर हम इसकी बात करें, इसका प्रक्षेपण कब हुआ वो हम देखने वाले हैं। प्रक्षेपण स्थल क्या था वो भी हम देखने वाले हैं। प्रक्षेपण स्थल, फिर हम देखेंगे इसका भाई प्रक्षेपण यान क्या था। फिर हम देखेंगे भाई इसका उद्देश्य क्या था, क्यों लॉन्च करें हमने, और इसका परिणाम कैसा रहा। दोस्तों यही 4-5 पॉइंट आपको हर बार देखने होते हैं और हर सैटेलाइट में देखने होते हैं। भाई इसका प्रक्षेपण कब हुआ है? डेट याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करवा रहे हैं, 5 मई 2005। प्रक्षेपण स्थल SDSC श्रीहरिकोटा। और SDSC में ऑलरेडी पिछली और उसके पहले वाली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। प्लीज अगर आपको नहीं पता है तो उस क्लास को आपको लगाने की सख्त जरूरत है। प्रक्षेपण यान क्या है भाई? इसका प्रक्षेपण यान है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C6। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है दोस्तों निगरानी रखना।
कैमरा अच्छे हैं तो निगरानी रखना, और क्या करना, मानचित्रण करना, हर चीज का मानचित्रण करना। क्यों? क्योंकि भाई इसमें उच्च रेजोल्यूशन के, दोस्तों इसमें उच्च रेजोल्यूशन के क्या लगाए गए हैं, कैमरे लगाए गए थे। हमने पहली बार कैमरे वाले सैटेलाइट इस्तेमाल किए, और आउटकम क्या रहा, परिणाम क्या रहा, पूरी तरह सफल। परिणाम क्या रहा भाई, पूरी तरह सफल रहा। तो साथियों, ये थी कार्टोसैट 1 की बात। कार्टोसैट 2005 में लॉन्च हुआ। श्रीहरिकोटा ही एकमात्र जगह है जहां से हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। जब तक नहीं था श्रीहरिकोटा, तो कभी फ्रांस जाते थे, कभी रूस जाते थे, कभी अमेरिका जाते थे। जब बन गया तो अब सारे सैटेलाइट कहां से लॉन्च हो रहे हैं, श्रीहरिकोटा से। अब ज्यादातर सैटेलाइट हम पीएसएलवी से लॉन्च कर रहे हैं। दोस्तों, पीएसएलवी को हम वर्किंग हॉर्स कहते हैं। पीएसएलवी हमारे भारत का सबसे बेहतरीन लॉन्च व्हीकल है। दोस्तों, यह 50 से ज्यादा बार सफलतापूर्वक सैटेलाइट को लॉन्च कर चुका है। ये सबसे विश्वसनीय सीरीज है। अब इसमें बहुत सारे होते हैं, अभी सी सीरीज की बात हो रही, तो C6 से हमने इसको लॉन्च किया। इसमें अच्छे कैमरे लगे हुए हैं, तो ये निगरानी भी रख लेता है और मानचित्रण भी कर देता है। और इसका परिणाम क्या रहा साथियों, इसका परिणाम रहा सफल। ठीक है, अब हम आगे की बात कर रहे हैं, और अगला जो है भाई, इसी का सबसे लेटेस्ट सैटेलाइट है कार्टोसैट 3। दोस्तों, कार्टोसैट 1 आया, फिर कार्टोसैट 2 आया, 2A आया, 2B आया, 2C आया, 2D आया, फिर हमने नेक्स्ट जनरेशन की सीरीज निकाला कार्टोसैट 3। दोस्तों, कार्टोसैट 3 को आई इन द स्काई कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आई इन द स्काई, अंतरिक्ष में स्थित आंख कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों, इसकी जो रेजोल्यूशन क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। अब इसकी रेजोल्यूशन क्षमता मैं आपको कैसे बताऊं, अगर मान लो सैटेलाइट यहां से करीब करीब 36,000 किलोमीटर की हाइट पर घूम रहा है, तो वो वहां से जूम करके, अगर कोई व्यक्ति रोड पे खड़े होके या कहीं बैठ के खुले आसमान के नीचे घड़ी देख रहा है, तो वो उसकी घड़ी की इतनी एचडी फोटो निकाल सकता है कि वो घड़ी का टाइम आप देख सकते हैं। यह उतनी दूर से दो छोटे छोटे पौधों की इतनी क्लियर फोटो निकाल देगा कि पास में लगे हुए दो पौधों में आप अंतर व्यक्त कर पाओगे कि पौधे कौन कौन से, फूल की पत्ती गिन पाओगे आप। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका रेजोल्यूशन है। इसका रेजोल्यूशन जो है 0.25 मीटर है। 0.25 मीटर तक की चीजों में ये डिफरेंस बता सकता है, बहुत होता है, इसलिए हम इसको आई इन द स्काई कहते हैं। दोस्तों, ये 2019 में लॉन्च हुआ है, 27 नवंबर 2019 में ये लॉन्च हुआ, और श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ, और PSLV C47 से लॉन्च हुआ। PSLV C47 दोस्तों, यह 25 सेंटीमीटर तक की विशेषताओं को अच्छे से पहचान सकता है ना। 25 सेंटीमीटर है ना, इसे थोड़ा सा हटा दो, इसे आप सीधे लिखो सेंटीमीटर, है ना। क्या आएगा यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर। भाई, इसका रेजोल्यूशन की लिमिट क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, यह पृथ्वी का अवलोकन कर लेता है, शहरी नियोजन कर लेता है, आपदा प्रबंधन कर लेता है, और इन सब में काम आता है। चलें, इसे भी हम फिर से देख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं भाई कार्टोसैट 3, और दोस्तों कार्टोसैट 3 को क्या कहा जाता है, आई इन द स्काई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आई इन द स्काई। क्यों कहा जाता है आई इन द स्काई, इसकी उच्च रेजोल्यूशन क्षमता के कारण। और इसकी उच्च रेजोल्यूशन क्षमता कितनी है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। बहुत पास स्थित दो वस्तुओं के बीच में यह आसानी से अंतर पता कर सकता है। दोस्तों, इसके बारे में कुछ कुछ बातें हम देख लेते हैं। इसका प्रक्षेपण कब हुआ, हम उस पर बात कर लेंगे। भाई, इसका प्रक्षेपण कब हुआ, उस पर बात कर लेंगे। प्रक्षेपण स्थल क्या था, अब पता है हमें, लेकिन अब चूंकि अब हम बना ही रहे हैं ये सब चीजें, तो एक बार इत्मीनान से हम देख लेते हैं, एक ही बार की मेहनत है हमारी। प्रक्षेपण यान क्या था, इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था, और लास्ट साथियों इसका परिणाम क्या था। ये तमाम चीजें हमें देखनी, और जल्दी से हम देख लेते हैं। भाई, इसका जो प्रक्षेपण है ये कब हुआ है दोस्तों, 2019 में। कहां से हुआ है, SDSC
श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहां है? आंध्र प्रदेश में। प्रक्षेपण यान क्या था? PSLV-C47। उद्देश्य क्या है भाई इसका? बहुत सारे उद्देश्य है साथियों। ये क्या कर सकता है? मानचित्रण। जो काम कार्टोसैट 1 करता था, ये भी वही सारे काम करता है, बस और अच्छे से करता है। उसकी तुलना में इसमें और बेहतर कैमरे लगे थे, और परिणाम क्या रहा? सफल। तभी तो हम इसको आई इन द स्काई कहते हैं। ये बातें हैं भाई किसकी? कार्टोसैट 3 की। जल्दी से इसे देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी हमने कार्टोसैट 1 और कार्टोसैट 3 पर भी क्या कर ली है? बातचीत जो है भाई हमारी क्या कर ली है? कंप्लीट कर ली है। तो साथियों, ये हमने आज बहुत सारी चीजें देख ली है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा आज की क्लास में? आज की क्लास में दोस्तों सबसे पहले हमने बात किसके बारे में की थी? इनसैट। फिर हमने किसके बारे में बात करी? बात की हमने रीसेट के बारे में। ओके, फिर हमने ओशन सेट और रिसोर्स सेट पर बात करी। फिर हमने बात की किस पर? उसके बाद हमने बात की है भाई किस पर? कार्टोसैट 1 और कार्टोसैट 3 पर। और दोस्तों इसके पहले भी हमने बात की है किस पर? रीसेट पर। तो इस प्रकार दोस्तों 7 प्रकार के उपग्रह हमने हमारी सेकंड नंबर की क्लास में पढ़ा। दोस्तों 7 हमने पहली वाली क्लास में पढ़ा था, 7 हमने इस क्लास में पढ़ा, और लगभग 10 हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, और हमारा ये जो इसरो का उपग्रह वाली क्लास है वो खत्म हो जाएगी। फिर हमें लॉन्च व्हीकल और कक्षाएं पढ़नी रहेगी। तो दोस्तों आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। आई होप कि आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, पढ़ने पढ़ाने का ये तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। इस तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मोटिवेट बने रखिए, बनाए रखिए अपने आप को, और हम मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।